ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने शुभकामनाओं के लिए आभार भी जताया। ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। बात तो मैंने कुछ और मौजुआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है, और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। I'll always be friends with Modi. He's great Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but India and the United States have a special relationship. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे? व्हाट्स नेक्स्ट? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। क्या देखते हैं, क्या अमेरिका ने पांसा पलट लिया है? यानी कि अब तो इंडियंस जो हैं वो सारे ट्रंप की जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था, जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने वो मतलब बिगी बिल्ली बनकर वहाँ विजिट करने को भी तैयार हो गया, उसकी बातें और वहाँ पे डायलॉग के लिए भी तैयार हो गया। एक जो फोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान, मेरी राय में लीना इतना शायद सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से या क्योंकि रशिया से भारत जो है वो तेल खरीद रहा था इसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक से मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा। इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमेरिकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल करके शुभकामनाएं दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके जन्मदिन की बधाइयां दी है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। क्या देखते हैं, क्या अमेरिका ने पांसा पलट लिया है? यानी कि अब तो इंडियंस जो हैं वो सारे ट्रंप की जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं। और व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या दोबारा अमेरिका ने इंडिया की तरफ रजू कर लिया है? वो हार्ड टाइम खत्म हो गया? और खास तौर पे ट्रंप साहब ने ये कहा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, डॉक्टर साहब? इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये तो थोड़े दिन पहले ट्रंप ने कहा भी था कि इंडिया के साथ जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं दे आर गोइंग वेल एंड ही वाज गोइंग टू कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो इंडिया की तरफ से जो उसके जवाब में जो स्टेटमेंट आया था कि यस, नेगोशिएशंस ठीक ठाक चल रहे हैं और नवंबर तक वो तय हो जाएंगे। और फिर सर्जियो गोर ने भी इशारा किया था कि शायद नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जाएंगे क्वाड के समिट के लिए और वहाँ पे बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अनाउंस होगा। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कि ये फ़ोन कॉल वो करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से बर्थडे का अपॉर्चुनिटी कल यानी 17 आई थिंक सितंबर को उनकी बर्थडे है, तो इंडिया में तो शायद हो गई है सुबह आई डोंट नो। तो उसका अपॉर्चुनिटी लेकिन ट्रंप ने फ़ोन तो कर दिया है। सोशल ट्रूथ सोशल को देख रहा था मैं, वो कुछ रशिया का भी उसमें जिक्र किया उन्होंने, राइट, कि मैं लेकिन एंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर तो वो सपोर्ट किया है। अभी तक तो शिकायत हो रही थी, राइट। तो सो दैट इज नॉट वेरी क्लियर, यू नो। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस। देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि द मेन थिंग दैट विल हैपन इसके बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अनाउंस करें। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल होगी विद डोनाल्ड ट्रंप यूएन के साइडलाइंस पर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट कमिंग और उनकी जगह डॉक्टर जयशंकर विल गिव द एड्रेस। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस, हाउ दैट गोस। वो तो बताएं कि ट्रंप की हेकड़ी कहाँ गई? देखिए, स्टार्ट आपने लिया था, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो यकीन करेंगे ऊंट बैठ चुका है और ऊंट के बैठने का टाइम आ चुका था। डेफिनेटली आपने देखा कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था, जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने
वो मतलब बिगी बिल्ली बनकर वहाँ विजिट करने को भी तैयार हो गया, उसकी बातें और वहाँ पे डायलॉग के लिए भी तैयार हो गया। मेरे ख्याल से ये उसे सोचना चाहिए था पहले कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत बड़ा समझता था, अब उसकी हेकड़ी भी निकल गई, अब उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो खुद को सुपर पावर कहने वाला एक मुल्क, जो अपने आप को सुपर पावर मुल्क दिखाए डोनाल्ड डक बन गया, अब वो खत्म हो गया है। मतलब वो अब उसके लेवल की बात ही नहीं है। अब उसके लेवल की बात ये रह गई है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी के पैरों में गिरता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये इसे पहले ही सोचना चाहिए था कि ये दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो सैंक्शन से लगा रहा है, उसका असल में इस खिते में, इस एरा में, इस एशिया में उसका असर रसूख खत्म होता नजर आ रहा था। ना तो रशिया उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे चाइना उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे इंडिया उसकी बात मान रहा है। तो डेफिनेटली तो उसको कहीं ना कहीं तो अपने पंजे गाड़ दे है ना, तो कैसे वो यहाँ पे इंडिया का सहारा ना ले। अब शर्मिंदों की तरह क्वाड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये डेफिनेटली अब उसने ये करना ही था। अगर वो ये नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो उसका मकसद ये है कि यार ओवरऑल अब इस टाइम आपको पता होगा कि यूएसए में भी बहुत सारी चीजों में क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। यार अगर वो टैरिफ लगाएगा, चीजें महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी, तो डेफिनेटली अमेरिका कौन सा वो कहीं नई मखलूक है कि वहां पे महंगाई नहीं हो सकती। तो जब वहाँ पे कोई चीजें नहीं प्रोड्यूस की जाएंगी दूसरी कंट्री से, जब सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी, डेफिनेटली वो दूसरी कंट्री से पे जब टैरिफ लगाएगा वो महंगी मिलेंगी। अब यही उसकी हेकड़ी निकलनी बनती थी। अब वो उसने ये कहा कि भाई मैं विजिट करूंगा, और उसे विजिट करने के लिए भाई इमादा भी हुआ और वो डायलॉग भी करेगा और इंडिया की बातें भी मनवाएगा। इंडिया उससे अपनी बातें मनवाने में कामयाब भी होगा। देखिए ये वो हिकड़ी है जो कहता है ना, अपने अंदर अपने एक रूट था, एक अकड़ थी, वो अकड़ उसकी टूटती नजर आई। दुनिया ने देखी कि भाई आप इंडिया के मुकाबले में बातें करते दिखाई दे रहे, चाइना से आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप रशिया से मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर बात है। अब आप इंडिया से भी आंखें दिखाने चले थे। अब इंडिया ने जब आपको अपनी हेकड़ी दिखाई ना, मतलब अपनी आगे से जवाब दिया, अपना आप दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ। पाकिस्तान तो बगैर नहीं जी सकता। आपको पता है पाकिस्तान का जो मरना जीना है अमेरिका है, हम अमेरिका को छोड़ नहीं सकते, हम अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकते। आपको पता है हमारा मुल्क का कर्जा जो है वो डबल हो चुका है। लेकिन डेफिनेटली अभी आप बात करिए इंडिया और अमेरिका के जो है इस टाइम मुद्दे पे बात करिए, तो मैं डेफिनेटली उसी मुद्दे पे रहूंगा। देखिए इंडिया डेफिनेटली उसने अपनी इकोनॉमी को ग्रूम किया, उसने चाइना के साथ हाथ बढ़ाया। देखिए चाइना के साथ उसकी कितने क्लैशेस थे, चाइना के साथ उसके कितने मामला खराब थे, लेकिन उसने अपने ताल्लुकात बेहतर किए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय काफी ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत हो रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि देखो अमेरिका और भारत के बीच फिर से रिश्ते सुधरते आ रहे हैं। एक समय लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच कभी भी रिश्ते नहीं सुधरेंगे, लेकिन ट्रंप साहब ने इतनी जल्दी यू टर्न मारा कि पूरी दुनिया भी हैरान और परेशान हो रही है। दरअसल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दिया है और भारत और अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत बनाने की इच्छा भी जताया है और यह कदम वाशिंगटन की ओर भारत के साथ संबंध को नई दिशा में ले जाने और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया तो काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अब वो खुशी उनके मातम में बदल चुका है। तो दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।